दोस्ती, कैसी दोस्ती? हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो दो खबरें, एक तो डुगडुगी पिट गई, ढोल पिट गया। बताता हूं डुगडुगी क्यों पिटी और क्यों पीटी जाती है और कहां पिटी। और बिजनौर पहुंचे योगी आदित्यनाथ और उनके भाषण के कुछ अंश आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूं। आपको भी समझ में आ जाएगा और जिनमें अकल जरा कम है उनको भी समझ में आ जाएगा, या यूं कहूं अकल थोड़ी ज्यादा है उनको भी समझ में आ जाएगा कि योगी जी का क्या संदेश है आने वाले वक्त के लिए। और रिजवान अहमद का असेसमेंट कितना सही था वेस्ट बंगाल के बाद कि भैया जबरदस्त बैटिंग का समय आ रहा है। योगी जी ने क्या बोला आपको सुनाता हूं। पहले बात करते हैं डुगडुगी पर। तो साहब डुगडुगी अक्सर इसलिए पिटती है जब किसी अपराधी के मकान का 82-83 होती है, या इसलिए भी पीटी जाती है कि तुम्हारा मकान कुर्क कर लिया जाएगा, गिरा लिया जाएगा, तुम पर जानकारी पहुंच जाए। तो जो असद का पुश्तैनी मकान है इनके अब्बा हजूर का या दादा हजूर का, उसी क्षेत्र में फिलहाल असद किराए के मकान में रह रहा था, वहां पर डुगडुगी बिट गई है और 15 दिन का टाइम दिया गया है कि 15 दिन में मकान खाली कर दो, ये गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो खसरा खतौनी सब निकल के आए उससे साबित हो गया है कि असद के दादा या अब्बा हजूर ने जो मकान बनाया था वो बंजर जमीन पर बनाया था। ठीक साथियों, और इसके अलावा पूरे क्षेत्र की अब मैपिंग भी हो रही है। मैपिंग किसकी हो रही है? किसका मकान कहां बना हुआ है, किस पर गुंडा एक्ट है, किस पर कभी गैंगस्टर एक्ट लगा है, किस पर कब क्या मुकदमा लगा है, और सबका अब ढोल बजने जा रहा है और सबकी क्लास लगने जा रही है। बही खाता खुल चुका है। जैसा संबल की मारपीट के बाद सबका बही खाता बिजली चोरी को लेकर साथियों खुला था। इससे पहले आगे बढ़ूं, बता दूं त्विषा राजपूत ये साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, तो शी वॉज जनरस इनफ कि ये आई और इन्होंने 1 घंटे का मिशन भारत का लेक्चर लिया इन साइकोलॉजी। इन्होंने जो अलग अलग शॉर्ट में टॉपिक कवर किए वो किए साइकोलॉजी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, डिसिप्लिन की साइकोलॉजी, रिजिलियंस की साइकोलॉजी, टीम वर्क साइकोलॉजी, ग्रुप माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट की साइकोलॉजी और फोकस अंडर प्रेशर की साइकोलॉजी। अब मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि हर 2 महीने में इन सारे टॉपिक पे अलग अलग आप आकर, डिसिप्लिन पे अलग लेक्चर, डिसिप्लिन की जो साइकोलॉजी होती है, टीम वर्क का अलग लेक्चर, ये 6-7 लेक्चर एवरी 2 मंथ आप आके लीजिए। क्योंकि सोल्जर बनने के लिए फिजिकल एस्पेक्ट के साथ रीजनिंग एंड साइकोलॉजी भी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, ऑफ कोर्स एकेडमिक्स के साथ। तो अब वापस आते हैं साहब कि डुगडुगी पिट गई है और मकान पे बुलडोजर चलने का समय आ गया है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं, योगी जी गए थे बिजनौर। विस्थापित जो हुए थे पाकिस्तान से उनको कुछ भूमि दी जानी थी, यह था कार्यक्रम। करीबन 1600 परिवारों को भूमि दी गई है। तो यहां पर योगी जी का एक भाषण जो है वो वायरल हो रहा है। वह भाषण के थोड़े अंश वायरल हो रहे हैं, तो वो अंश अपने हिसाब से आप लोगों के लिए कंपाइल करके निकाल के लाया हूं, और आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि आने वाले वक्त में किस बैटिंग की तैयारी है, जो बात वेस्ट बंगाल के बाद कम से कम आपका भाई बोलता आया है। और कल मैंने असद के बारे में एक बात बोली थी, लेकिन इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल ये बता रही है कि ये कितना बड़ा स्मैकिया और नशेड़ी किस्म का एक इंसान या लड़का होगा। जी हां साथियों, तो शायद मुझे गाली देने वालों को यह लगा होगा कि देखो ये किस तरीके से, ये तो हर जगह रिश्ता जोड़ लेते हैं ना, एक मुसलमान को नशेड़ी बोल रहा है। तो बेटा कुछ देख के बोलता हूं, कुछ सोच के बोलता हूं, उसके होठ देख के बोला था, उसकी शक्ल देख के बोला था। इतना अनुभव हो गया है जिंदगी में। उसी असद के बाद सुन लो, उसी असद के लिए सुन लो मौलाना क्या बोल रहा है। भाई उसे तो हम लोग इतनी अच्छी तरह जानते नहीं है, उसकी भी उम्र ज़्यादा नहीं है, उसके बाप को जानते हैं, उसका व्यवहार तो सही था, मगर ये बताते हैं कि वो लड़का ठीक नहीं था, नशा वगैरह करता था वो। सुन लिया? तो ऐसे किसी को टारगेट नहीं करता हूं। अब चलते हैं योगी आदित्यनाथ जी ने बिजनौर में क्या बोला है, और असद का भी किस्सा सामने आया है। अब समझने वाले समझ जाएंगे इस भाषा का अर्थ क्या है और इसका मतलब क्या है। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं। तब
शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। और दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। और आज का इस समारोह जो यहां पर हो रहा है, बहनों और भाइयों, उसी का हिस्सा है। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान से उस मजहबी निर्ममता के शिकार इन पाकिस्तानी विस्थापितों के बारे में, या देश भर में फैले हुए उन विस्थापितों के बारे में इन मौलाना और मौलवियों की कभी आवाज नहीं निकली। जी हां साथियों, सुना आपने। अगर कुछ बातों पर चर्चा करें और विश्लेषण करें, विकास की योजना, कर्ज की योजना, बिजली पानी की योजना, राशन की योजना, मुझे पता है कि अभी ढक्कन हटेगा और कुछ मुझे गाली देने वाले को, जो भी गाली देते हैं, मैं कभी किसी कौम, किसी मजहब, किसको कभी टारगेट नहीं करता। वो आएंगे कहने के लिए ये तो हमारा पैसा था, सरकार का पैसा थोड़ी था, ये इनको सिखाया गया है। अरे जो हमारी कम्युनिटी के, हमारी कौम के बहुल गांव हैं, वहां पे नहीं बनेगी सड़क, वहां नहीं पहुंचेगा राशन, वहां नहीं पहुंचेगा जल घर घर जल योजना, वहां नहीं पहुंचेगी बिजली, तो क्या कर लोगे बे? क्या कर लोगे ये बताओ? या तो पहले तुम्हें ये चीजें दी ना जाएं, फिर जब तुम मांगने आओ तो तुमको दी जाएं। वोट भले भाजपा को दो या ना दो, ये मेरा कभी मुद्दा नहीं रहा है, लेकिन जो योगी जी ने बात बोली कि ना मत देखा गया ना मजहब देखा गया, पर दी गई। और यह बात जब जिससे भी पूछने जाओगे, बोलने जाओगे, तो कहेगा वो तो सरकार का पैसा था, टैक्स पेयर का पैसा था। पर अगर नहीं देंगे तो क्या कर लोगे बताओ? नहीं देंगे। तुम्हारे गांव में 100 मकान एक कौम के हैं और 5 मकान वहां हिंदू के हैं। उन 5 की जगह अगर पाइपलाइन बिछाकर टैप लग गया और बाकी 95 मकानों में नहीं लगा, तो बे क्या कर लोगे तुम? ये भी तो बताओ, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे।
कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो योगी जी ने ये बात बोली कि घर घर, तो हम भी कुछ आपसे अपेक्षा रखते हैं। अरे अपेक्षा भले हम वोट की नहीं रख सकते, लेकिन कुछ तो आपसे हम अपेक्षा रखेंगे ना, कि हमारे नाम के आगे हमेशा गाली नहीं लगाओगे, इतनी तो रखेंगे ना। और जो बात योगी जी ने अंत में बोली कि जो विस्थापित लोग आए, ये बात कितने दिन से 5 साल से जब से सीए का इशू चल रहा है तुम्हारा भाई दोहरा रहा है, उनके प्रति तुमने कोई संवेदना रखी? मुसलमान मौलानाओं ने सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर, पढ़े लिखे मुसलमानों ने उन विस्थापित लोगों के लिए कोई संवेदना रखी? नहीं, हमारे मुसलमान भाइयों को भी लेके आओ, हमारे मुसलमान भाइयों को भी लेके आओ, यही सिर्फ तुमने नारा लगाया। तो अब अगर कोई ये पूछेगा कि असद की जगह अगर ये कोई आकाश किसी को मारता तो बुलडोजर चलता है तो ना चलता, तो मैं बोल रहा हूं डंके की चोट पे ना चलता, ना चलता, पूरे एरिया की मैपिंग ना होती। और ये जो चल रहा है बुलडोजर और जो मैपिंग हो रही है, ये सिर्फ एक घटना इसका कारण नहीं है, बहुत सारी पुरानी घटनाएं हैं जो धीरे धीरे तिल का ताड़ बनता जा रहा है और राई का पहाड़ बनता जा रहा है। और तुम्हें मेरी जो समझाई हुई बात है वो समझ में नहीं आ रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।